गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन से क्लास नहीं लगी, परसों संडे था और कल मंडे को कहीं बाहर था, इसलिए क्लास नहीं लगा पाया। तो आज अपने इस क्लास के अंदर जो 8.5 स्टार्ट की थी उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था, और फर्स्ट का जो डी पार्ट रह गया था वो अपने आज करेंगे, और उसके आगे भी क्वेश्चन देखते हैं कितने होंगे, जितने होते हैं उतने करेंगे आज। तो इस चैप्टर की 1 या 2 वीडियो और आएगी, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म है, फिर अपने इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जो भी बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। और बेटा एक क्लास रेगुलर देखा करो, और डेली आप जो भी रिवीजन आप कर रहे हो पीछे का, उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो ताकि मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता सकूं। और कई बच्चे जो है वो डायरेक्ट आगे वाली कर रहे हैं, पीछे वाली वीडियो की नहीं है, तो वो समझ में नहीं आएगी। बेटा पहले जो उससे, जैसे ये 8.5 है तो इससे पहले जो भी आपको करवाया है वो आप पहले रिवीजन कीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आपको यहीं मिलेगी, कोई डिलीट नहीं कर रहा हूं मैं, कोई प्राइवेट नहीं कर रहा हूं। आप कभी जब भी आपका मन करे तब आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए और वीडियो पूरी देखा करो, आधी मत देखा करो। सारे के सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। और कई बच्चे पेपर का कह रहे थे, एग्जाम्पल का कह रहे थे, तो एग्जाम्पल भी करवाऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, सब कुछ मटेरियल मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया नीचे, वहां से आप वो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द उस पर आपको मैटर मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट का जो डी पार्ट रह गया था, x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 3 माइनस 1, इसके अंदर अपने को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने। भी उच्चिष्ट क्या होगा और निम्निष्ट क्या होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने मान लेते हैं इसको y के इक्वल। तो y बराबर x की पावर 5 माइनस में 5x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 3 माइनस 1, ये है y। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन में dx बराबर 5x की पावर 4 माइनस ये बाहर आएगा तो 20x की पावर 3 प्लस ये बाहर आएगा तो 15x की पावर 2, और ये 1 है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो dy अपॉन dx निकालने के बाद में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने हैं। तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए, तो देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे, जो dy अपॉन में dx अभी आपने निकाला है, इसको किसके इक्वल पुट कर दीजिए, 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो dy अपॉन में dx का मान है 5x की पावर 4 माइनस में 20x की पावर 3 प्लस में 15x की पावर 2 बराबर में 0। तो यहां से देखिए अब इसमें कॉमन क्या रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 5x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर 5 बार आ गया, x की पावर 2 बच गई, माइनस में यहाँ पर 4x और फिर प्लस का यहाँ पर कितना बच गया 3 बराबर 0, ये बच गया। तो ये 5x के गुणा में भाग में 0 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से गुणनखंड करके x की वैल्यू निकालिए, तो x के माइनस 4x के जो गुणनखंड करेंगे तो माइनस के 3x और माइनस के x प्लस में 3 बराबर 0, क्योंकि देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 हो गया और इन दोनों का गुणा 3x स्क्वायर हो रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, पहले इन दोनों में x कॉमन आ गया तो x माइनस 3, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन तो x माइनस 3 बराबर 0। तो ये दोनों गुणनखंड इक्वल है, तो इस प्रकार से ये हो गया x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0।
यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगी। तो पहले x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, देन x का मान आ गया कितना 3। फिर x माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये दो मान आ गए, एक x बराबर 3 आ गया और एक x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है। तो अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए जो आज समीकरण नंबर 1 है उसका पुनः क्या करेंगे, अवकलन। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो समीकरण 1 का अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन करोगे तो 5 × 4 20 x की पावर 3 माइनस में 60 x की पावर 2 प्लस में 30 x। ठीक है। इसका करोगे तो 5 × 4 पावर 12 आ जाएगी 20, x की पावर 3 एक कम होगी, ये 12 आएगा तो 60 एक पावर कम होगी, और ये 12 आएगा तो 15 × 2 30 और एक पावर कम होगी। ये आ गया अवकलन। अब x बराबर सबसे पहले 3 पर चेक करेंगे भी ये जो मान है उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें जहां भी x है वहां पर 3 रखिए, तो 3 की पावर 3 माइनस 60 × 3 की पावर 2 प्लस में 30 × 3। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो आ गया 20 गुणा में 27 माइनस 60 गुणा में 9 प्लस में ये हो गया 90। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो इसको गुणा करोगे तो ये हो गया 540 माइनस 9 × 54, ये 540 प्लस के 90। ठीक है भाई। तो ये 540 से 540 क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो इसका मान आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया 90, जो कि क्या है ग्रेटर 0 है। ठीक है ना। तो ग्रेटर 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया निम्निष्ट। तो अतः x बराबर 3 पर फलन निम्निष्ट है, x बराबर 3 पर फलन क्या है निम्निष्ट है। ठीक है। तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद में x का जो भी मान आ रहा है वो मान इसके अंदर रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर ये 27 हो गया, 3 की पावर 3 27 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये इन दोनों को गुणा करोगे तो 90। ठीक है। तो 27 × 20 540 और 9 × 54 540 और 90, ये दोनों कट गए तो ग्रेटर 0 आ गया। अब आपको क्या है उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना, भी मान क्या होगा अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है। तो निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे, निम्निष्ट मान। ठीक है भाई। तो निम्निष्ट मान का आप जो भी आपको फलन फंक्शन दे रखा है y बराबर, तो y बराबर दिया हुआ है कितना है x की पावर 5, तो ये मान उठा के इसमें रख दीजिए, तो 3 की पावर 5 माइनस में 5 गुणा में फिर 3 की पावर 4 फिर प्लस में 5 गुणा में 3 की पावर 3 माइनस 1। दोबारा देखिए भी, जहाँ भी x है x की जगह 3 रख दीजिए, तो 3 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 4। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका इसका क्या होगा निम्निष्ट मान होगा। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना भी, समझदार स्टूडेंट हो इतनी कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेना आप, तो ये जो मान आएगा वो इसका क्या हो जाएगा निम्निष्ट मान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 जो दे रखा है दूसरा मान, तो उसके लिए जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है उसमें x बराबर
1 रखेंगे तो 1 पर चेक करेंगे भी ये उच्चिष्ट आ रहा है या निम्निष्ट आ रहा है। तो एक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के अंदर 20, यह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें जहां भी x है वहां पर 1 रख दीजिए, -60 गुणा 1 की पावर 2 प्लस में 30 गुणा 1। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान जो है वो आ गया, ये हो गया 20 माइनस में 60 प्लस में 30, तो 60 माइनस 50, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान जो है वो माइनस का कितना आ गया 10 लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब ये क्या हो गया उच्चिष्ट। ठीक है भाई, तो उच्चिष्ट हो गया। तो अतः अपने कह सकते हैं भी अतः x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट है। x बराबर 1 पर फलन क्या है उच्चिष्ट है। और उच्चिष्ट मान कितना होगा, तो उच्चिष्ट मान अपने निकाल सकते हैं x बराबर 1 जो दे रखा है आपको, वैल्यू आपने निकाली x बराबर 1 पर, वो मान इस फलन में रख दीजिए। तो y बराबर जहां भी अब x है वहां पर 1 रख दो, तो 1 की पावर 5 माइनस 5 गुणा में 1 की पावर 4 प्लस में 5 गुणा में 1 की पावर 3 माइनस 1। ये कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, थोड़ी सिंपल है। ठीक है, तो 1 माइनस में 5 प्लस में 5 माइनस 1। ठीक है, तो मान रख दिया यहाँ पर 1 माइनस 5 एक्स की पावर 4 5 एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो y का मान कितना आ गया 0। तो ये आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फर्स्ट का जो डी पार्ट रह गया था उसको करना था। तो ये बिल्कुल आराम से कर लेना भी, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आप कर लेना भी, गुणा भाग जो भी है। तो मेन उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे निकाला जाता है ये। अब सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। अब अपने स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर क्या करना है, निम्नलिखित फलनों के दिए गए अंतराल में अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करना है। भी इस अंतराल में इसका अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, तो उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपसे डायरेक्ट अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट है ए पार्ट इसका दे रखा है, y के इक्वल ले लेते हैं इसको, 2x की पावर 3 माइनस में 24x प्लस का है 107, ये है। तो देखो ये अंतराल है, तो सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए जब निकालते हैं उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू और निकालेंगे भी इस अंतराल के बीच में x के और कौन कौन से मान अपने को लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसका अवकलन कीजिए। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, अवकलन करोगे तो 3 × 2 6x की पावर 2 हो जाएगी, माइनस में कितना हो जाएगा 24 और 107 का अवकलन क्या हो जाएगा 0। ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए अपने क्या करते हैं, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको 0 के बराबर रखा जाता है। तो 0 के बराबर रखिए और x के मान ज्ञात कीजिए। तो रखेंगे तो 6x की पावर 2 माइनस में 24 बराबर 0, कॉमन क्या रहा है 6 कॉमन आ गया, तो x की पावर 2 माइनस 4 बराबर 0। तो x की पावर 2 माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि 6 गुणा में भाग में गया तो 0 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो x के मान कितने आ गए, x बराबर आ गया ±2। लेकिन आपको पता है भी x के जो दो मान आए हैं कौन से, एक तो x बराबर 2 आ गया और एक आ गया x बराबर -2। तो -2 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू किस में है, 1,3। ये -2 जो है वो इस अंतराल के अंदर नहीं है, तो इसलिए अपने ये मान नहीं लेंगे।
तो x के जो मान आ गए आपके पास कौन कौन से आ गए, अतः तो x के मान कौन से हो गए, x बराबर 1 तो हो गया 1 इस अंतराल के अंदर, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है ये 1 लेना है, 1 आपने मान निकाल लिया 2 और 1 मान आपको दे दिया 3, ये 3 मान निकालने हैं भाई, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसमें क्या करने हैं, ये जो 3 मान दिए गए हैं, तो आगे देखिए भी x के ये 3 मान आ गए और तीनों मानों के अब इन तीनों मानों पर अपने चेक करेंगे भी ये कौन से पर उच्चिष्ट है और कौन से पर निम्निष्ठ है, सॉरी कौन से पर अधिकतम मान होगा और कौन से पर न्यूनतम मान होगा। तो वो करने के लिए तीनों मान इस फंक्शन के अंदर जो भी आपको y दे रखा है उस y के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर y का मान निकालेंगे, तो y बराबर 2 गुणा में 1 की पावर 3 माइनस 24 गुना 1 प्लस में 107, तो y बराबर 2 माइनस में 24 प्लस का 107, तो ये कितने हो गए, y बराबर 109 माइनस में 24, तो y का मान कितना आ गया भाई, तो ये हो गए 5 और 8 85, पहला मान तो आ गया ये y का, ठीक है। अब x का मान पहले 1 लिया, अब x बराबर कितना लीजिए 2, तो मान निकालेंगे x बराबर 2 पर y के अंदर मान रखेंगे, तो y बराबर इसमें 2 गुणा में 2 की पावर 3 माइनस में 24 इंटू 2 प्लस 107, ठीक है। तो y बराबर 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 24 इंटू 2 48 प्लस में 107, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से कर लेना भी, तो 107 प्लस में 16, तो ये हो गए 117 और 6 23, 123 माइनस में कितना 48, घटा दीजिए, तो y बराबर 13 माइनस 8 तो 5 और 11 में से 4 घटाओगे कितने हो गए 7, ठीक है। तो 75, ये y का मान आ गया किस पर, x बराबर 2 पर, और एक रह गया अपना x बराबर कौन सा 3, तो x बराबर 3 पर और निकालिए भाई, 3 पर निकालेंगे तो y की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा में 3 की पावर 3, ठीक है, 2 गुणा में 3 की पावर 3 माइनस 24 इंटू 3 प्लस में 107, ठीक है। तो y बराबर 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 2 54 माइनस और 24 कितने हो गए 3 दूनी 6 24 72, 4 3 12 6 और 1 7 और प्लस में 107, तो y का जो मान आ गया y बराबर ये जोड़ दीजिए कितने हो गए, तो 161, 7 और 4 11 6 161 माइनस में कितने 72, तो y का जो मान आ गया 11 माइनस 2 9 और 15 माइनस 7 8 89, कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो 3 मान आ गए। अब देखिए अपने को क्या निकालना है, एक तो निकालना है अधिकतम मान और एक निकालना है न्यूनतम मान। तो एक तो अधिकतम मान निकालना है, एक न्यूनतम मान निकालना है। तो अधिकतम सबसे बड़ा मान कौन सा इसमें भाई 89, तो x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर अधिकतम मान 89 हो गया और न्यूनतम मान कितना है 75, तो x बराबर 2 पर न्यूनतम मान 75। तो ये दो चीजें आपको निकालनी थी,
भी अधिकतम मान क्या है। तो इसमें आपको ये सिंपल सा काम है, फंक्शन दिया है उसका अवकलन कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करके और x की वैल्यू निकालिए। जो भी x की वैल्यू आएगी वो दिए गए अंतराल में से है वो आपको लेनी है, जो नहीं है उसको छोड़ना है। तो ये इस प्रकार से x के 3 मान आ गए और ये तीनों मान आप इस y के अंदर रखिए और y में रखने के बाद में जो y का सबसे बड़ा मान है वो अधिकतम मान हो गया, सबसे छोटा मान है वो न्यूनतम मान हो गया। तो इस प्रकार से ये करना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ जी, आगे देखिए भी इसका बी पार्ट है, इसमें अधिकतम न्यूनतम निकालना है। 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो इसमें भी वही काम करना है, सेम टू सेम, कोई अलग काम नहीं करना है। तो जो भी आपको फंक्शन दे रखा है इसको y के इक्वल लेट करते हैं। तो 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 6x की पावर 2 प्लस में 6x प्लस में 1। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 4 इंटू 3 12x की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 6x की पावर 2 माइनस ये कितने हो गए 12x और प्लस में 6x का कितना हो जाएगा 6 और 1 का 0। तो दोबारा देखिए 3 4 बार आएगा तो 12 1 पावर कम होगी, ये 12 आएगा तो 6 1 पावर कम होगी, ये 12 आ गया 12 1 पावर कम होगी और ये हो गया 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कीजिए। डी वाई अपॉन में डी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। तो 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर जो मान आया है 12x की पावर 3 6x की पावर 2 माइनस में 12x प्लस में 6 बराबर कितना हो गया 0। तो अब देखिए इन दोनों के अंदर और इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है जिससे ये सेम बन जाए। तो देखिए यहाँ से दोनों में एक तो 6 कॉमन आ रहा है, एक x की पावर 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 6 बार आ गया तो 2 बच गया, x की पावर 2 बार आ गई तो x बच गया और माइनस में ये दोनों ही बार आ गए तो क्या बच गया 1। ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस का 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x बच गया और माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0। तो इसके इस प्रकार से फैक्टर करेंगे तो एक तो फैक्टर हो गया इसका क्या 2x माइनस 1 और दूसरा क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से 6 कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन लेके 0 भी पुट कर सकते थे, दोनों तरफ 6 कॉमन लोगे तो वो उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 कॉमन भी ले सकते थे। तो अब यहाँ से x के जो मान निकालेंगे तो 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। सबसे पहले 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x का मान आ गया 1 तो 1/2, ये आ गया भी x का 1 तो मान। दूसरा मान देखिए ये 6x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 6 को उधर ले जाइए तो 6x स्क्वायर बराबर प्लस का 6 तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 आ गया भी, क्योंकि 6 में 6 का भाग दोगे 1 आ गया। तो x का स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ गया 1, तो 2 मान ये आ गए। तो अब कुल मिला के देखिए x के टोटल कितने मान आ गए, x के जो कुल मान आ गए, अतः x बराबर एक तो देखो 0 ये आ गया, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में देखिए प्लस माइनस है तो देखो माइनस का 1 अपने को नहीं लेना, क्यों, क्योंकि इस अंतराल में माइनस का कोई मान नहीं है। तो x बराबर -1 इज नॉट इक्वल 0 से 2, इस अंतराल में नहीं है तो माइनस वाला नहीं लेना, अपने को सिर्फ प्लस वाला लेना है। तो x बराबर 0 यहाँ से आ गया, फिर 1/2 आ गया, उसके बाद में 1 आ गया और लास्ट मान क्या आ गया 2। तो ये x के 4 मान आ गए। इन चारों मानों पे अपने निकालेंगे अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, ये अधिकतम क्या होगा और न्यूनतम क्या होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं x बराबर कहाँ से 0 पर, तो x बराबर 0 पे मान निकालेंगे। तो फलन जो दे रखा है y बराबर, उसमें जहां भी x है वहां पर 0 पुट कर दीजिए।
तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 और ये, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 0 पर y का मान कितना आ गया, 1। तो पहला तो ये हो गया। अब 1/2, x बराबर 1/2, 1/2 पे निकालेंगे तो y बराबर 3 गुणा में 1/2 की घात कितनी, 4, -2 गुणा 1/2 की घात कितनी, 3, -6 गुणा में 1/2 की घात कितनी, 2, और प्लस में 6 गुणा 1/2 प्लस का 1। दोबारा थोड़ा चेक कर लेना भाई, 3 1/2 की घात 4, फिर 2 1/2 की घात 3, -6 और x की जगह 1/2 की घात 2, 6 गुणा 1। ठीक है, अब देखिए आगे इसकी कैलकुलेशन। तो आगे देखिए भाई, इसका पावर 4 कर दी 1/16, इसमें 1/8 हो गया, इसमें 1/4 हो गया, ये 1/2 हो गया। उसके बाद में 2 से ये कट गया 8 4 पर, फिर 2 से काट दिया इसको, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और ये 2 से कट गया 3 पर, तो ये तो हो गया 3 + 1 4, बाकी ये 3/16, 1/4 बच गया, यहाँ पर 3/2। अब इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ठीक है भाई, तो एलसीएम ले लिया इनका, ये आ गया। तो देखिए भी इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 16, 16 में 16 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा कर दिया, इसमें भाग दिया 4 का, 4 को 1 से गुणा, फिर 2 का भाग दिया 8, 8 दिया 24, और 16 चौके 64, 64 हो गए। और फिर इनको 64 + 3 67, और ये हो गया 28, माइनस करोगे तो 41। तो ये आ गया आपका x बराबर 1/2 पर कितना, 41/16। अब 2 मान और रह गए, वो मान और निकालिए, तो वो मान निकालेंगे x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर फलन आपको दे रखा है y बराबर 3 गुणा में, y बराबर 3 गुणा 1 की पावर 4, माइनस में 2 गुणा 1 की पावर 3, -6 गुणा 1 की पावर 2, प्लस में 6 गुणा 1 प्लस में 1। तो y बराबर ये हो गया 3 माइनस में 2 माइनस में 6 प्लस में 6 प्लस में 1। ठीक है, तो देखो +6 और -6 तो कैंसिल हो गए, और ये हो गया प्लस का 3 और 1 4, 4 में से 2 घटाओगे तो y का मान कितना आ गया, 2। ये y का मान आ गया। ठीक है, अब लास्ट रह गया एक, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पे निकालते हैं, y बराबर 3 गुणा 2 की पावर 4। ठीक है ना, तो 3 गुणा इसमें रख दो, x की जगह 2, 2 की पावर 4, माइनस में 2 गुणा x की जगह 2 की पावर 3, फिर माइनस में 6 गुणा 2 की पावर 2, प्लस में 6 गुणा 2 प्लस 1। तो y बराबर 2 की पावर 4 16, और 16 इंटू 3, 16 तिया 48, माइनस 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 2 16, माइनस 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 6 24, प्लस में 12 प्लस में 1। तो y बराबर, अब देखिए कितने हो गए, 48 और 12 60, 60 और 1 कितने हो गए 61, माइनस ये कितने हो गए 40। ठीक है ना, क्योंकि माइनस के 40 हो गए, और 20 10 30 10 40, तो y बराबर ये माइनस करोगे तो कितने बच गए आपके पास 21। तो ये आ गया 21। तो y के 3 मान आ गए, 1 41/16, 2 और 1 21। तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान, तो अधिकतम देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और न्यूनतम देखिए सबसे छोटा कौन सा है।
ठीक है, तो देखिए इसमें तो भाग देंगे तो 16 दूना 32, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, तो सबसे बड़ा मान देखिए, ये तो 1 आया है, ये है, ये 2 है, ये है, तो सबसे बड़ा मान अधिकतम कितना है 21। तो x बराबर 2 पर अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान है 21। x बराबर 2 पर सबसे बड़ा मान है 21 और सबसे छोटा मान न्यूनतम मान है x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान है 1। तो x बराबर 0 पर न्यूनतम मान 1 आ गया और अधिकतम मान कितना आ गया 21। तो वो सेम टू सेम उसी प्रक्रिया से करना है। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए भी इसका सी पार्ट है। तो इसमें y बराबर है 1 प्लस में साइन 2x। तो वही अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम न्यूनतम के लिए इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन कीजिए dy अपॉन में dx, एक नहीं अभी x है यहाँ पर, तो x का अवकलन करोगे तो 1 और साइन 2x का करेंगे तो कोस 2x और 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा, x का 1 हो गया, साइन का करोगे तो कोस 2x और 2x का करेंगे तो 2। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए क्या करते हैं, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए, अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए ये करते हैं dy अपॉन dx को 0 के बराबर करके और x के मान निकाले जाते हैं। तो dy अपॉन dx को 0 के बराबर, तो 1 प्लस में 2 कोस 2x बराबर 0, तो कोस 2x बराबर आ गया माइनस का 1। तो कोस 2x बराबर आ गया माइनस का 1/2। ठीक है, कोस 1/2। अब ये जो है इसका आंसर कैसे x का मान निकाला जाएगा वो पूरी डिटेल से आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। यहां से आगे कोस 2x बराबर, ये माइनस तो पड़ा ही है। ठीक है, अब आपको पता है 1/2, माइनस को छोड़ दीजिए, 1/2 कोस में कितने डिग्री का मान होता है, तो कोस 60 का मान होता है। तो इस 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूं कोस π/3। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए कोस 2x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं कोस π-θ, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कोस π-θ माइनस का कोस थीटा होता है। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं। इसलिए अब कोस जो 2x है ये आ गया कोस किसके बराबर, इसको हल करोगे तो 2π/3। अब इसके बाद में एक आपको बात बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोस x बराबर कोस y हो, आपने 11वीं क्लास के अंदर इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में व्यापक हल पढ़े थे, उसमें अगर कोस x बराबर कोस y है तो इसका व्यापक हल x बराबर क्या होता है 2nπ ± y, ये व्यापक हल होता है भाई उसका। ठीक है, तो कोस x बराबर कोस y हो तो उसका व्यापक हल ये होता है। तो ये भी देखिए, ये कोस x है और ये कोस y है, तो ये दोनों बराबर है, तो यहां से ये फॉर्मूला लगेगा और x की जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आएगी, x का मान तो है 2x, तो इधर कितना आएगा 2x बराबर 2nπ ± y और y का मान ये। तो ध्यान रखना, ये मान x का लिया है मैंने और ये मान किसका लिया है y। तो x की जगह तो 2x और y की जगह कितना आएगा 2π/3। तो ये 2 हटाओ यहां से, तो पूरे में भाग लगेगा, तो भाग लगेगा तो x का मान कितना आ गया nπ ± π/3, 2 का भाग लगेगा तो ये आ गया x का मान। अब बात आती है अभी सर ये यहां पर n क्या हो गया, n का मान क्या होगा, तो n का मान ध्यान से देखिए, इधर x का मान अपने 0 से 2π के बीच में मान लेने हैं, 2π भी ले सकते हैं। तो n की जगह मान देखो कितने ले सकता हूं मैं, n बराबर 0 ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं और 2 ले सकता हूं। ठीक है, 2 ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है 2 लेंगे तो 2π
प्लस जब थीटा करेंगे तो 2 पाई से बड़ा मान आएगा, वो मान अपने नहीं लेंगे, उससे छोटा मान लेंगे। तो n के अधिकतम मान मैं कितने ले सकता हूं? 0, 1, 2, 3 नहीं लूंगा क्योंकि 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई अपने पास है नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग n के 3 मान 0, 1, 2 ये तीनों मान यहां रख के और x के मान निकालेंगे। टोटल कितने मान आएंगे? तो देखिए x के टोटल मान कितने आएंगे। हाँ जी, अब देखिए n के ये जो 3 मान है, मैंने तीनों मान निकाल दिया। n बराबर 0, n बराबर अगर 0 लिखूंगा तो देखिए पाई प्लस पाई बटा प्लस माइनस पाई बटा 3 आएगा। लेकिन माइनस का कोई भी मान नहीं लेना अपने को, क्यों? क्योंकि इस अंतराल में माइनस वैल्यू है नहीं, पॉजिटिव है, तो माइनस का पाई बटा 3 नहीं लेंगे। तो n बराबर 0 पर पाई बटा 3 आ गया। अब एक लोगे तो एक तो आएगा 4 पाई बटा 3, प्लस लोगे तो 4 पाई बटा 3 आएगा, माइनस लेंगे तो 2 पाई बटा 3 आएगा। ठीक है, फिर 2 लेंगे तो 2 पाई प्लस। अब 2 पाई प्लस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 पाई लास्ट मान अपने पास, 2 पाई के अंदर कुछ जोड़ेंगे तो वो उससे ज्यादा हो गया, तो इसलिए प्लस वाला मान नहीं लेंगे। 2 पाई माइनस पाई बटा 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 पाई बटा 3। तो इस प्रकार से n बराबर ये 3 मान रखने पर x के मान आ गए। अतः अब x के टोटल मान कितने आ गए? x के टोटल मान आगे देखिए, एक तो आ गया 0, उसके बाद में आ गया पाई बटा 3, ठीक है, फिर 2 पाई बटा 3, 4 पाई बटा 3, 5 पाई बटा 3 और एक आ गया 2 पाई। ये टोटल इतने x के मान आ गए। अब ये सारे के सारे मान किस में रखेंगे? इस फलन के अंदर रखेंगे और फिर अपने निकालेंगे भी इसका अधिकतम मान क्या है और न्यूनतम मान क्या है। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट अब आपको निकाल के बता देता हूं। तो हाँ जी, अब देखिए x के ये मान निकालिए टोटल आपने भी। ये 4 मान तो यहां से आ गए और 2 मान ही हो गए, 4 और 2 टोटल 6 मान हो गए। इन 6 मानों पर अपने चेक करेंगे भी कौन सा अधिकतम होगा, कौन सा न्यूनतम। तो ये 6 के सारे मान इस फलन के अंदर, ये जो आपको x का y का मान दे रखा है, इस y के अंदर पुट करेंगे। तो y में रखा सबसे पहले x का मान 0, x का मान 0 रखा तो y 0 हो गया। फिर x की जगह रखा पाई बटा 3, पाई बटा 3 प्लस में ये हो जाएगा 2 पाई बटा 3, और 2 पाई बटा 3 का मान क्या हो जाएगा? अब साइन 2 पाई बटा 3 को हल करने का तरीका क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बटा 3 ये लिखेंगे 2 पाई बटा 3 को, और ये जो है ये किसके बराबर होता है? साइन पाई बटा 3 के बराबर। तो ऐसे मान निकाल लिया। तो साइन 60 का मान √3 बटा 2। उसके बाद में 2 पाई बटा 3 यहाँ रखा तो 2 पाई बटा 3, 2 पाई यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई बटा 3। और साइन 4 पाई बटा 3 का मान कैसे निकालोगे? साइन पाई प्लस पाई बटा 3, ये 4 पाई बटा 3 हो जाएगा। और पाई प्लस है, अब पाई प्लस है तो इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया? ये पाई प्लस पाई बटा 3 है तो कौन सा? तीसरा। तीसरे में साइन क्या होता है? माइनस का साइन पाई बटा 3, तो इसलिए माइनस का कितना हो जाएगा? √3 बटा 2। फिर आगे y बराबर 4 पाई रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई बटा 3 प्लस में 8 पाई बटा 3, तो ऐसे ही 8 पाई का मान निकालेंगे। फिर 5 पाई बटा 3 रखेंगे तो यहाँ पर 10 पाई बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई रखोगे तो 2 पाई प्लस साइन 2 पाई और साइन 2 पाई का मान 0, तो ये हो गई। तो इस प्रकार से आपके ये सारे जो मान है वो 6 के 6 मान आ गए। अब अपने को निकालना है भी इसमें अधिकतम सबसे बड़ा मान कौन सा है और न्यूनतम मान कौन सा है। तो देखिए अधिकतम कौन सा है इसके अंदर, तो अधिकतम सबसे बड़ा मान तो x बराबर, तो देखिए ये तो है पाई बटा 6 में कोई संख्या जुड़ रही है, ये 2 पाई में, ये 4 पाई बटा 3 में, 5 पाई, सबसे बड़ा ये देखो 360 है मान। तो x बराबर 2 पाई पर अधिकतम कितना हो गया मान? तो अधिकतम जो मान है वो हो जाएगा 2 पाई। तो अधिकतम मान तो हो गया 2 पाई। और न्यूनतम पूछा है आपसे, तो न्यूनतम देखो कितना है? तो न्यूनतम सबसे छोटा मान x बराबर 0 पर y का मान क्या है? 0। तो x बराबर 0 पर न्यूनतम मान y का कितना है? 0 है। ठीक है, तो ये अधिकतम न्यूनतम निकालना था। और ये चीज बेटा ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से दोबारा करना भी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। अब देखिए इसका लास्ट डी पार्ट, देखिए भी तीसरे का डी पार्ट है लास्ट। तो इसके अंदर y बराबर जो मान दे रखा है
एक्स की पावर 3 माइनस में 18x² प्लस में 96x। दोबारा चेक कर लीजिए भी थोड़ा क्वेश्चन को। एक्स की पावर 3 माइनस 18x² प्लस में 96x, ठीक है। तो dy अपॉन dx निकालेंगे, अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 3x² माइनस में 36x, ठीक है ना, क्योंकि दो बार आएगा, और प्लस में 96x का करोगे तो ये हो गया। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, dy अपॉन में dx को क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो dy अपॉन dx का मान 3x² माइनस में 36x प्लस में 96 बराबर 0। तो यहाँ से 3 का भाग दे दीजिए पहले तो पूरी समीकरण में, तो ये हो जाएगा x² माइनस में 12x, क्योंकि 3 का भाग देंगे तो 12 और इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 32 बराबर 0। तो गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस इसके गुणनखंड हो जाएंगे माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0, क्योंकि माइनस के 12 हो गए और 8 चौके प्लस के 32। तो इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो x माइनस 8, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया माइनस का 4, तो x माइनस 8 बराबर 0। फिर दोनों में कॉमन क्या रहा है, x माइनस 8 और x माइनस 4 बराबर 0। तो इस प्रकार से x के जो मान आ गए, x माइनस 8 बराबर 0, देन x इक्वल 8, फिर x माइनस 4 इक्वल 0, तो देन x इज इक्वल कितना आ गया 4। तो ये x के दो मान आ गए। अब टोटल x के कितने मान हो गए देखो, उन मानों पर निकालेंगे। तो अतः x के जो मान हो गए वो x बराबर एक तो हो गया 0, एक तो 0 हो गया, एक हो गया 4, एक 8 और एक 9। तो ये x के इतने मान आगे भी, तो दो आपने निकाल लिए और दो क्वेश्चन के अंदर इस अंतराल में दिए हुए थे, ये सारे के सारे मान इसमें बिलोंग करते हैं। तो अब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करेंगे भी उसका उच्चिष्ट मान क्या है, निम्निष्ट मान क्या है। तो x बराबर 0 पर, तो ये जो फलन आपको y बराबर दे रखा है, इस y के अंदर x का मान 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट करेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा 0 आएगा भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 हो गया। और x बराबर किस पर, अब 4 पर 4 रखेंगे तो y बराबर 4 की पावर 3 माइनस में 18 इंटू 4 की पावर 2 प्लस 96 इंटू 4, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा। हाँ जी, आगे देखिए भी इसके अंदर क्या कर दिया, अभी ये x बराबर 0 पर इसमें रखा तो 0 आ गया, x बराबर 4 इस समीकरण में 4 रखोगे तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, सामने की हुई है, 4 पर आ रहा है 176, x बराबर 8 जब इसमें रखोगे तो आएगा 128 और x बराबर 9 रखोगे तो आ रहा है 135। तो इसका देखिए अधिकतम मान, तो अधिकतम कितना हो गया, अधिकतम मान हो गया, सबसे बड़ा मान कौन सा है देखिए इन तीनों में, ये है x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर अधिकतम मान y का कितना आ गया 176, ठीक है। और न्यूनतम पूछा हुआ है, अभी न्यूनतम मान कितना है, तो न्यूनतम देखिए x बराबर किस पर 0 पर, तो x बराबर 0 पर न्यूनतम मान y का भी कितना आ गया 0। तो अधिकतम और न्यूनतम निकालने थे, तो x बराबर 0 पर न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों निकाल ली, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन हो गए हैं और ज़्यादा फिर लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आगे जितने भी बच गए, तो 4th बच गया, 4 उसके और 3 और आगे, ठीक है। तो 5 6 7, तो 4 3 7 क्वेश्चन बच गए। तो कोशिश करूंगा वो भी एक वीडियो में हो जाए, क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन आपके सामने लंबे हैं। अब ये कैलकुलेशन मैंने तो वैसे शॉर्ट तरीके से जैसे भी करके आपको डायरेक्ट यहाँ पर शो कर दी। अगर वैसे मैं अगर क्वेश्चन के अंदर एक एक चीज़ को इसको करने लग जाऊं तो आप सोचो वीडियो कितनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये
तीन क्वेश्चन हो गए इसके, और आगे 4 क्वेश्चन और रह गए, वो अपने कल की वीडियो में करेंगे। तो जो भी बेटा आज नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे थे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर क्लास लगाते रहिए। अपने भाई बंधु साथियों को मेरी क्लास उन तक पहुंचाइए, और मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं भी आप तक मेरी क्लास पहुंचे और आपको घर पे बैठे सारी सुविधाएं मिल सके। और सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और हर चीज़ आपको मिलेगी। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दो, उसके बाद में आपको हर मैटर दे दूंगा, आपको पेपर भी मिलेंगे, टेस्ट भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होते ही अब अपने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से बेटा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।